सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। स्वागत है दोस्तों आप सभी कैंडिडेट का यूट्यूब चैनल महेंद्र सर अपडेट में। तो जितने भी कैंडिडेट दोस्तों यहां पर 8वीं पास है, 10वीं पास है, यानी 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएशन पास है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं एफसीआई यानी भारतीय खाद्य विभाग नई भर्ती 2026 जारी। मतलब दोस्तों भारतीय खाद्य विभाग में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहां पर बात करें टोटल ऑफ नंबर पोस्ट कितनी निकाली गई है, तो वो निकाला गया है दोस्तों 33,566। ठीक है, यानी 33,566 पदों पर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें दोस्तों यहां पर योग्यता आप देख सकते हैं 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास। ठीक है, इसमें दोस्तों आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए। और ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों टोटल 8 प्रकार के पदों पर भर्ती निकली है। ठीक है, यानी 8 प्रकार के पदों पर दोस्तों भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, फूड इंस्पेक्टर, क्लर्क, हेल्पर, पियोन और वॉचमैन। ठीक है, तो सभी की दोस्तों अलग अलग क्वालिफिकेशन रहने वाली है। किसी की यहां पर ग्रेजुएशन पास रहेगी, किसी की दोस्तों यहां पर 12वीं पास है, किसी का 10वीं पास है, किसी का 8वीं पास है। ठीक है, तो हम दोस्तों यानी योग्यता के अनुसार पोस्ट भी बताएंगे कि आपने जैसे 8वीं पास कर रखा है तो किस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं पास कर रखा है तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर दोस्तों फॉर्म मोड कैसे होगा, जैसे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, सैलरी क्या होता है, एज क्राइटेरिया, चयन प्रक्रिया में जैसे एग्जाम होगा तो सिलेबस क्या रहेगा, ए टू जेड जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करते हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको आने वाली हर भर्ती की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं एफसीआई यानी भारतीय खाद्य विभाग नई भर्ती 2026 जारी। मतलब एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मतलब भारतीय खाद्य विभाग में यह भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें टोटल पोस्ट रहेंगी 33,566। ठीक है, यानी 33,566 पदों पर दोस्तों ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये टोटल नंबर पोस्ट है। ठीक है, यानी टोटल वैकेंसी है 33,566 है। अब सभी में अलग अलग बट जाएगा बाद में। ठीक है, लेकिन ये आपका जो वैकेंसी निकाला है ये 8 प्रकार के पद हैं। इसमें है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, फूड असिस्टेंट का, कंप्यूटर ऑपरेटर का, फूड इंस्पेक्टर का। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को आपको स्टार्टिंग से अंत तक देखना है और स्किप नहीं करना है। जैसे वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपका दोस्तों कुछ ना कुछ मिस रह जाएगा। ठीक है, जानकारी बाद में आप बोलेंगे कि सर आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो भाई देखिए, पूरी जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना होता है, वो भी अच्छे खासे जानकारी के साथ। ठीक है, और हमारा वीडियो आप सभी को पता है कि 10 से 12 मिनट का होता है। ठीक है, इससे ज्यादा होता ही नहीं है, तो मतलब 10-12 मिनट में यानी आप इतना तो दे ही सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्लर्क का वैकेंसी है, हेल्पर का वैकेंसी है, पियोन यानी चपरासी का वैकेंसी है और वॉचमैन का वैकेंसी है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों मैंने आपको ये बता दिया है, और अच्छा खासा पोस्ट भी इसमें। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई 1000 पदों पर वैकेंसी है, 2000 पदों पर वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 33,566। ठीक है, अब आपको हम ये बता देते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन सा पोस्ट में यानी क्या क्वालिफिकेशन के अनुसार कौन सा पोस्ट है। तो देखिए सबसे पहले बात करें ग्रेजुएशन। देखिए ग्रेजुएशन आप किसी भी यानी टॉपिक से कर रखा हो, जैसे बात करें बीए कर रखा हो, ठीक है, बीएससी कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, यहां पर मतलब आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन आपके पास यानी पास होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का वैकेंसी एक तो, ठीक है, और फूड असिस्टेंट का वैकेंसी है। मतलब ये जो यानी 2 पोस्ट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर और फूड असिस्टेंट है। तो ग्रेजुएशन पास में दोनों वैकेंसी रहेंगी। 12th पास के लिए दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी है। ठीक है, और यहां पर फूड इंस्पेक्टर का वैकेंसी है और क्लर्क का वैकेंसी है 12वीं पास के लिए। ठीक है, लेकिन जितने कैंडिडेट यहां पर 10th पास है तो एक हेल्पर का वैकेंसी है 10th पास के लिए, सॉरी पियोन का यानी चपरासी का वैकेंसी है। ठीक है, और जो हेल्पर और वॉचमैन बच गया ना, मतलब जो पियोन है ये 10th पास की हो गया, 8वीं पास के लिए वॉचमैन का वैकेंसी है। ठीक है, और हेल्पर का वैकेंसी है। ठीक है, मतलब यहां पर कह सकते हैं जो 8वीं पास के लिए यहां पर इन दो पद है, यानी वॉचमैन का और एक हेल्पर का। लेकिन 10वीं पास के लिए पियोन यानी चपरासी का पद है, और 12वीं पास के लिए क्लर्क, फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। और ग्रेजुएशन के लिए दोस्तों यहां पर फूड असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए है। ठीक है,
तो आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी योग्यता के अनुसार आप फॉर्म भर सकते हैं। मतलब आपने क्या इन्हें 8वीं पास कर रखा है या 10वीं कर रखा है या फिर 12वीं कर रखा है या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, आप अपने हिसाब से दोस्तों, ठीक है, हम कुछ भी नहीं कह सकते इसके बारे में, आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, आपकी योग्यता पर डिपेंड करेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर्म मोड दोस्तों इस भर्ती का ऑनलाइन है, ठीक है, यानी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया की वैकेंसी मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये जो वैकेंसी निकाला गया है किसी स्टेट का वैकेंसी नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, तो इसमें ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मेल है यानी मेल हो या फिर फीमेल हो, मतलब महिला हो या फिर पुरुष हो, तो दोनों कैंडिडेट इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए सैलरी इसमें पोस्ट वाइज होता है, सभी की अलग अलग पोस्ट के अनुसार अलग अलग सैलरी है। जैसे अगर बात करें यानी 8वीं पास, जैसे यानी वॉचमैन और हेल्पर हो गया, ठीक है, इसमें जो सैलरी होता है वो होता है 18,000 रुपए प्रति महीना, ठीक है। और इसमें दोस्तों 10वीं पास पियोन है, इसमें सैलरी होती है 25,000, ठीक है। और यहां पर 12th पास है, जैसे कलरैक, फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें होता है 32,000 रुपए, ठीक है। और ग्रेजुएशन पास जैसे यानी फूड असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इसमें होता है 42,000, ठीक है। तो ये सैलरी होगा, पोस्ट वाइज अलग अलग सैलरी होता है इसमें, ठीक है। एज क्राइटेरिया है दोस्तों मिनिमम 18 साल। देखिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, मिनिमम आपकी एज 18 साल होनी ही चाहिए, ठीक है। इससे नीचे है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन 18 साल हो चुकी है और आपने जैसे 10वीं पास कर रखा है, 12वीं ग्रेजुएशन, तो फॉर्म भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज है दोस्तों 40 ईयर्स, लेकिन सभी पोस्टों के लिए नहीं रहने वाली है। वॉचमैन, पियोन और हेल्पर के लिए तो दोस्तों यहां पर यानी लास्ट जो एज है 40 ईयर्स है, 18 से 40 साल। लेकिन कलरैक, फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए है 18 से 35 साल, ठीक है, यहां पर 35 हो जाएगा। और यानी फूड असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर का है लास्ट 30 साल, ठीक है, यानी मिनिमम 18 साल होना चाहिए। लेकिन वॉचमैन, पियोन और हेल्पर के लिए तो 18 से 40 ईयर्स, और कलरैक, फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 18 से 35 ईयर्स, और फूड असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 18 से 30 ईयर्स। ये आपकी एज क्राइटेरिया इसमें रहने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया एज क्राइटेरिया, ये तो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने बता दिया। लेकिन ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3 साल का अलग से एज में छूट भी मिलता है। मतलब ओबीसी कैंडिडेट यहां पर 18 से, और यहां पर जैसे अलग अलग पोस्ट के लिए है कि भाई जैसे यानी वॉचमैन, पियोन, हेल्पर के लिए करेंगे तो 43 साल है, ठीक है। फिर इसमें 3 ऐड कर दिया, 38 साल हो गया। इसमें 3 साल ऐड कर देंगे तो 33 साल हो गया। एससी/एसटी कैंडिडेट को 5 साल का छूट मिलता है, ठीक है। अब देखिए बात करें इस वैकेंसी में आपका चयन प्रक्रिया कैसे है, ठीक है, मतलब आपका चयन प्रक्रिया है वो कैसे होने वाला है। तो इस भर्ती के अंदर दोस्तों जो चयन प्रक्रिया है वो एक रिटन एग्जाम है और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। मतलब एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सभी पोस्टों के लिए सेम नहीं है। इसमें भी दोस्तों कंडीशन क्या रहेगी, जैसे वॉचमैन और पियोन और हेल्पर के लिए तो जो यानी हेल्पर, पियोन और वॉचमैन में एक एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन यहां पर कलरैक, फूड इंस्पेक्टर, कंप्यूटर ऑपरेटर है, इसमें एक एग्जाम होगा, टाइपिंग होगा, फिर ठीक है, एग्जाम होने के बाद टाइपिंग टेस्ट और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन फूड असिस्टेंट और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करते हैं तो 2 एग्जाम होंगे। मतलब एग्जाम एक यानी जैसे मान लीजिए सीबीटी एग्जाम 1, ठीक है, यानी सीबीटी 1 और सीबीटी 2, ठीक है, इसमें 2 एग्जाम होंगे, ठीक है, यानी सीबीटी 2। तो 2 एग्जाम होंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है। तो ये है, लेकिन सिलेबस सबका सेम रहेगा। आप कुछ कैंडिडेट यहां पर बोल सकते हैं कि सर जैसे हम तो मान लीजिए 8वीं पास है, हमारी एज 18 साल हो चुकी है, हम तो जैसे एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, ठीक है, वॉचमैन और पियोन और हेल्पर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 10वीं पास है तो पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो और जैसे कोई ग्रेजुएशन पास हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो सिलेबस सेम रहेगा, तो हमें तो कोई यानी हम तो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए सिलेबस सेम रहेगा, जो पेपर का लेवल है, क्वेश्चन का लेवल है, वो उसी हिसाब से पूछेगा जिस हिसाब से क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जिसने तो यार फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर दिया तो उसका तो पेपर उस लेवल का आएगा, ठीक है, और जो 10वीं पास है पियोन के लिए अप्लाई कर दिया उसका पेपर उस लेवल से आएगा। तो ये है, ठीक है। लेकिन सिलेबस सुनिए, 120 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपके इस पेपर में, ठीक है। कितना क्वेश्चन आएगा, 120 क्वेश्चन, और 120 मार्क्स का होगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स का रहने वाला है, और 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी पेपर को हल करने के लिए। टोटल 120 मिनट मिलेगा। मतलब 120 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के, 2 घंटे की टाइमिंग मिल रही है, मतलब टोटल 120 मिनट, और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 सही भी कट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 सही भी कट हो जाएगा।
अब देखिए इसमें दोस्तों टोटल यहां पर चार सब्जेक्ट होंगे। सबसे पहले रीजनिंग रहेगा, ठीक है। रीजनिंग से दोस्तों 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। मतलब आप समझ सकते हैं भाई 120 यानी 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, 120 मार्क्स के हैं, तो 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों यहां पर मैथ, ठीक है। मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन पूछेगा और 30 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तीसरा दोस्तों यहां पर रहेगा यानी जीके एंड जीएस, ठीक है। यानी जीके जीएस से भी 30 क्वेश्चन पूछेगा और 30 मार्क्स का होगा, ठीक है। चौथा दोस्तों इसमें दोस्तों आपका इंग्लिश होता है, ठीक है। इंग्लिश से भी 30 क्वेश्चन पूछेगा और 30 मार्क्स का, मतलब 4 सब्जेक्ट होंगे, चारों से 30-30 क्वेश्चन आएंगे और 30-30 मार्क्स के होंगे। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का हो गया, ठीक है। तो 30-30 क्वेश्चन के हिसाब से 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन हो गया और 120 मार्क्स का हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों मैंने इस भर्ती की A to Z जानकारी आपको दे दिया है। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जाइए और वहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। अप्लाई दोस्तों आपका फरवरी मंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। यानी फरवरी मंथ से दोस्तों, नेक्स्ट मंथ जो फरवरी आ रहा है उस मंथ से दोस्तों आप इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। तो जैसे दोस्तों अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत वीडियो बनाकर दोस्तों यूट्यूब पर डाल देंगे। तो यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि दोस्तों जैसे ही अप्लाई होगा और तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ी अपडेट रहने वाली है, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ये आपके लिए बड़ी अपडेट थी। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं गवर्नमेंट नई वैकेंसी के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।